कबूतर की शादी एक गरीब चिड़िया टुनटुनी से हो जाती है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। बेटा तूने अपनी मनमानी कर ली। मैं तो एक बड़े घर की चिड़िया लाना चाहती थी, वो अपने साथ बहुत सारे पैसे लेकर आती, उन पैसों से तू एक अच्छा सा बिजनेस कर लेता। अब तू ही बता, इस गरीब चिड़िया को घर लाने से तुझे क्या फायदा हुआ? पहले से ही हमारे ऊपर बहुत सारे कर्ज चढ़े हुए हैं, अब तो और भी कर्ज बढ़ जाएगा। माँ तुम बेकार की बात मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तू कैसे ठीक करेगा बेटा? अभी तक तो कुछ ठीक नहीं किया। माँ मेरा दोस्त कालू कौआ विदेश में रहता है, उसका फोन मेरे पास आया था, उसकी वहाँ कमाई बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने भी ये सोचा है कि मैं भी विदेश जाऊँगा। ठीक है बेटा, जब तूने विदेश जाने का सोच ही लिया है तो फिर देर क्या करना, तू जल्द से जल्द वहाँ के लिए रवाना हो जा और बेटा वहाँ जाकर जो कमाना वो यहाँ भेजते रहना। हाँ माँ तुम पैसों की चिंता मत करना, मैं वहाँ पैसे कमाकर भेजता रहूँगा, भगवान ने चाहा सारा कर्जा जल्दी उतर जाएगा। अगले सप्ताह ही बंटी कबूतर विदेश के लिए रवाना हो जाता है। उसके जाते ही टूनी चिड़िया के तेवर ही बदल जाते हैं। अरे कलमुही, अब निकल मेरे घर से, अब तेरा यहाँ चाहने वाला कोई नहीं। माँ जी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? मैं कहाँ जाऊँगी? अब से ये घर मेरा है, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। अरे तू कैसे नहीं जाएगी? अगर तुझे नहीं जाना तो मुझे बहुत सारे पैसे ला कर दे। माँ जी आप मुझे इस तरह घर से नहीं निकाल सकती, पैसों के लिए आप इतना नीचे गिर जाएंगी, ये मुझे कभी नहीं पता था। चल चल निकल, अब यहाँ ज्यादा बातें मत बना। टूनी चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को घर से बाहर निकाल देती है। अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूं? हे भगवान ये मुझे क्या हो रहा है, मुझे चक्कर क्यों आने लगे? टुनटुनी चिड़िया बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से टुनटुनी डाल से नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ से भिखारन लूसी कबूतरी गुजर रही थी, वो टुनटुनी चिड़िया को उठाकर अपने घर ले जाती है। अरे अरे ये क्या, तुम उठो नहीं, लेटे ही रहो। आप सभी कौन हैं और आप सभी मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हैं? हम पक्षी इसी जंगल में रहते हैं, हम भीख मांगकर अपने घर का गुजारा करते हैं। मैंने तुम्हें बेहोश होते हुए देखा था, इसलिए मैं तुम्हें उठाकर अपने पास ले आई। तुम माँ बनने वाली हो, तुम हम पक्षियों के साथ कुछ दिन रहो, जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी तो तुम अपने घर चली जाना। नहीं मुझे अपने घर नहीं जाना, मेरा कोई घर नहीं, मैं आप सभी के साथ ही रहूंगी और मैं भीख मांगूंगी। तुम तो बहुत बड़े घर की चिड़िया लग रही हो, तुम भीख कैसे मांगोगी? भीख मांगने में अमीर और गरीब क्या देखना। ठीक है जब तुम कह रही हो तो कल से ही हमारे साथ भीख मांगने चलना। हाँ बहन मैं कल से ही भीख मांगने चलूंगी, पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया गर्भवती थी, इसलिए वो जंगल के बाहर भीख मांगने नहीं जाती थी, वो आस पड़ोस में ही भीख मांग लेती थी। इस तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया भीख मांग रही थी तभी उसके अचानक पेट में दर्द होता है। अरे काकी मुझे घर ले चलो, बहुत जोरों से पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है मैं मर जाऊंगी। चल चल टुनटुनी घर चल, ऐसा लगता है तू अंडा देने वाली है। कुछ भिखारी पक्षी मिलकर टुनटुनी चिड़िया का अंडा पैदा करवा देती है। थोड़े दिन बाद ही उसमें से एक छोटी सी चिड़िया निकलती है। देख देख तेरे अंडे से नन्ही सी चिड़िया पैदा हुई है, कितनी प्यारी है, बिल्कुल तेरे जैसी है, इसकी नाक तो बिल्कुल तुझ में मिल रही है। हाँ दीदी तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये बिल्कुल मेरी जैसी है। धीरे धीरे कुछ साल भी बीत जाते हैं। पिंकी चिड़िया भी 1 साल की हो चुकी थी। टुनटुनी चिड़िया अब तेरी बेटी 1 साल की हो गई है, अब इसका दाखिला तो स्कूल में करवा दे, इसे भिखारन की जिंदगी मत दे। हाँ हरी काकी मैं भी यही सोच रही हूँ, मैं अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी देना चाहती हूँ ताकि ये बड़ी होकर खूब सारे पैसे कमाए और इसे मेरी तरह से जिंदगी नहीं जीनी पड़े। टुनटुनी चिड़िया अपनी बच्ची का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा देती है। अब पिंकी चिड़िया खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है और बड़ी होकर जंगल की सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगती है। फिर दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती हैं। एक गांव के जंगल में टूनी और टुनटुनी नाम की 2 बहनें रहा करती थी। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बहुत अलग था। टूनी अक्सर शहर जाने के सपने देखा करती थी। एक दिन टूनी टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी इस गांव में मेरा दम घुट रहा है, काश हम लोग भी शहर में रहते तो अपने दिन भी मजे से कटते। तुझे पता है कल ही कालू कौवा शहर से आया है, वो शहर की बहुत तारीफ कर रहा था। तब टुनटुनी अपनी बहन को समझाते हुए कहती है, लेकिन दीदी तुम्हें पता भी है शहर में रहना कितना कठिन हो गया है। शहर में ना तो पीने के लिए पानी मिलता है और ना ही सांस लेने के लिए ताजी हवा। चुप हो जा, बड़ी आई शहर की बुराई करने वाली, तुझे ये सब कैसे पता? ओहो दीदी ये सब मैंने अखबार में पढ़ा था। टुनटुनी तुझसे कुछ भी कहना बेकार है, तू नहीं समझेगी। खैर टुनटुनी मैं कालू कौवे से मिलने जा रही हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कालू कौवे के पास पहुँचकर टूनी कहती है, कालू मेरा भी शहर जाने को बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूँ, जब भी कहती हूँ मम्मी पापा मुझे डांटने लगते हैं। अरे टुनी इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, अगर तुझे शहर चलना है तो तू मेरे साथ चल। कब तक तू अपने बूढ़े माँ बाप के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करती रहेगी? कल सुबह मैं शहर जा रहा हूँ, अगर तुझे जाना होगा तो तू सुबह मेरे पास आ जाना। अगले दिन टूनी चिड़िया बिना किसी को बताए कालू कौवे के साथ शहर चली जाती है। शहर आकर दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और एक दिन दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया को अपने घर की याद आती है। अगले ही दिन वो अपने गाँव आती है। जब वो घर आती है उस समय टुनटुनी घर का काम कर रही थी। जब वो टूनी को देखती है तो उसे पहचान नहीं पाती और कहती है, कहिए आपको किससे मिलना है?
इसलिए ऐसा बोल रही है। मैं मम्मी पापा से मिलकर ही जाऊंगी। उस दिन आपको अपनी मम्मी पापा का जरा भी ख्याल नहीं आया जब आप इस घर को छोड़कर चली गई थी, वो भी किसी को बिना बताए? टुनटुनी अब ज्यादा मत बोल। तू मम्मी पापा की सेवा कर रही है ना, यही बहुत है। तू गाँव की है और गंवार ही रहेगी। मुझे इस गाँव में नहीं रहना था, इसलिए मैं शहर चली गई। मैं तो कहती हूँ अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तू भी मेरे साथ शहर चल। आने दे मम्मी पापा को। मैं उनसे कहूँगी कि वो इस घर को बेचकर शहर में एक नया घर खरीद लें। तुझे भी शहर में रहने में बहुत मजा आएगा। तभी उसके मम्मी पापा वहाँ आ जाते हैं। उनकी माँ रानी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी तूने इसे घर में क्यों आने दिया? ये हम लोगों के लिए मर चुकी है। अब तो मेरी बस एक ही बेटी है, वो तू है। अब तो इसका मुंह भी मुझे नहीं देखना। ये जहाँ से आई है कह दे वहीं चली जाए। टुनटुनी अपनी बहन को घर से बाहर निकाल देती है। टूनी वापस शहर लौट आती है। अचानक एक दिन उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। तब वो कालू कौवे से कहती है, सुनिए जी, लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। आप ये खबर मेरे माँ बाप तक पहुँचा दीजिए। मैं अपने किए की माफी उनसे मांगना चाहती हूँ। ठीक है, मैं ये खबर उन तक पहुंचा देता हूँ। कालू कौवा डाकिए के जरिए टूनी की खबर उसके घर वालों को देता है। टूनी की बीमारी की खबर सुनकर टुनटुनी से रहा नहीं जाता और वो शहर आती है। जब टूनी अपनी बहन को देखती है तो उससे माफी मांगती है। तब टुनटुनी उससे कहती है, दीदी अब तुम सोचना बंद करो। मम्मी पापा ने तुम्हें माफ कर दिया है। अगर तुम्हें शहर में रहना अच्छा लगता है तो तुम खुशी खुशी यहाँ रहो। मम्मी पापा को अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है। टुनटुनी के मुँह से ये बातें सुनकर टूनी को बहुत ही राहत मिलती है और वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। इस तरह दोनों बहनें अपनी अपनी जिंदगी हंसी खुशी बिताने लगती है। एक समय की बात है, सुंदरवन जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सौतेली बहन पिंकी चिड़िया और अपनी सौतेली माँ रानी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया की मौत कुछ महीनों पहले एक सांप के काटने के कारण हो गई थी। तब बंटी कबूतर एक विधवा चिड़िया से शादी कर लेता है। पिंकी चिड़िया उसी की बेटी थी। पिंकी चिड़िया टुनटुनी पर बहुत अत्याचार करती थी। एक दिन टुनटुनी खाना पका रही थी, तभी पिंकी वहाँ आती है और टुनटुनी से कहती है, मैंने तुझसे चाय मांगी थी, तूने अभी तक मुझे चाय नहीं दी। दीदी ये देखो मैं चाय ही बना रही हूँ, जैसे ही चाय उबल जाएगी मैं आपको लाकर देती हूँ। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चाय लाकर पिंकी को देती है। चाय पीते ही पिंकी टुनटुनी पर चिल्लाने लगती है, ये तूने चाय कैसे बनाई है? इसमें तो चीनी बिल्कुल नहीं है। ले इसे तू ही पी ले। इतना कहकर वो उस चाय के प्याले को फेंक देती है। पिंकी चिड़िया का गुस्सा देखकर टुनटुनी रोने लगती है। टुनटुनी की रोने की आवाज सुनकर रानी चिड़िया वहाँ आती है। तब टुनटुनी रोते हुए उससे कहती है, माँ ये देखो दीदी ने सारी चाय फेंक दी। आहा, टुनटुनी तू मेरी बेटी की शिकायत मुझसे मत किया कर। चल अब चलकर सफाई कर। टुनटुनी को पूरा घोंसला साफ करना पड़ता है। दिन भर काम करने के बाद टुनटुनी रात को अपने घोंसले में जाती है और अपनी माँ की तस्वीर के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। माँ तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? पिंकी चिड़िया मुझे बहुत सताती है। पापा भी अब मुझसे पहले की तरह प्यार नहीं करते। वो रोते रोते सो जाती है। अगले दिन पिंकी चिड़िया स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। अरे महारानी, मेरा स्कूल ड्रेस कहाँ है? तूने प्रेस तो कर दिया है ना? पिंकी की चिल्लाने की आवाज सुनकर टुनटुनी वहाँ आती है और कहती है, नहीं दीदी कल मेरा हाथ रोटी बनाते समय जल गया था, इसलिए मैं प्रेस नहीं कर पाई। तू खा खा कर मोटी हो गई है, तुझे चर्बी चढ़ गई है। अब तुझसे कोई काम नहीं होता। माँ इसे अभी इसी वक्त घर से बाहर निकालो। अब ये हमारे किसी काम की नहीं। तब रानी चिड़िया पिंकी से कहती है, बेटा अगर हम लोगों ने इसे घर से बाहर निकाल दिया तो इसका बाप हम लोगों को भी घर से निकाल देगा। इसका दूसरा इलाज है मेरे पास। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब रानी चिड़िया टुनटुनी को खाने के लिए बहुत थोड़ा सा खाना देती थी। धीरे धीरे टुनटुनी कमजोर होती जा रही थी। एक दिन रानी चिड़िया टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी जब कुएं से पानी भर ला, पीने का पानी खत्म हो गया है। माँ मैं कुएं से पानी कैसे निकालूंगी? मैंने कभी कुएं से पानी नहीं निकाला। मैं कुएं में गिर जाऊंगी। तू डरती क्यों है? तेरे साथ पिंकी चिड़िया भी जा रही है। हिम्मत करके टुनटुनी पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है। जैसे ही वो कुएं से पानी निकालने लगती है, पिंकी चिड़िया उसे कुएं में धक्का देने के लिए जाती है। पिंकी चिड़िया का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो कुएं में गिर जाती है। मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगी। मुझे बचा ले टुनटुनी, मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं। टुनटुनी मुझे माफ कर दे, मुझे बचा ले किसी तरह से। दीदी तुम चिंता मत करो, ये रस्सी जल्दी से लो और ऊपर आ जाओ। पिंकी चिड़िया रस्सी